हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसकी जो है ना क्लास 11th की एक्चुअल में टोटल 2 बुक्स हैं। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, डेट इज दी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने जो है छोड़ दिया था। आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड दी सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी अर्थ एंड जो मून है, राइट, उनके एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। देन थर्ड चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें जो है एक तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी धरती का जो इंटीरियर है उसमें जो जो लेयर्स हैं, राइट, उनके बारे में डिस्कस किया था। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ चैप्टर में जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड जो ओशियंस हैं, राइट, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे हुआ था अकॉर्डिंग टू द टाइम, कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। Then in the chapter number 5 we had discussed about the landforms, जो different landforms hills आपको देखने को मिलती हैं, plains देखने को मिलते हैं and plateaus है यहाँ पे हमारी धरती पे, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन जो है कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं, जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। देन 7 चैप्टर में अगेन से हमने जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस किया था। ये कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स यहाँ पे टेम्परेरी होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी 8 चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे सोलर रेडिएशन के बारे में देखा था कि कितनी हीट जो है, कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी धरती रेडिएट करती है, उनके बारे में देखा था। देन 9 चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी सम अदर थिंग्स लाइक जो है प्रेशर सिस्टम हो गए, यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरियाज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी जो है प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है 10 चैप्टर को जो है कवर करना स्टार्ट किया था एंड इसमें भी हम जो है जो प्रेशर सिस्टम है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अब बात करेंगे अबाउट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें जो हवा का सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है, कौन कौन सी विंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, जो एक प्लैनेट में बहती रहती हैं, तो उसका जो पैटर्न होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग में जो है कोई पर्टिकुलर एरिया है, राइट, कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड है, उसमें हीट कितनी ज्यादा जो है वो हो रही है, आई मीन हीट वहां पे कितनी अवेलेबल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रेशर बेल्ट्स वहां पे कितनी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि विंड्स किस तरह से वहां पे ब्लो करेगी। एंड माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग एपरेंट पाथ ऑफ द सन। अब जो है सन के पाथ के अकॉर्डिंग ही, जैसे ही सन जो है मूव करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो बेल्ट्स हैं वो भी माइग्रेट करती हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे विंड किस तरह की होगी। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे जो है काफी इफेक्ट करता है प्लैनेटरी विंड्स को। उसके बाद में जो अर्थ की रोटेशन है, राइट, वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ओके, सो जो पैटर्न होता है ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, तो ये जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं जो एक प्लैनेट में, हमारी धरती में हमेशा ही ब्लो करती रहती हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, तो उस चीज को हम जो है जनरल सर्कुलेशन जो है बोल देते हैं एटमॉस्फेयर का, राइट। सो जनरल सर्कुलेशन जो होता है एटमॉस्फेयर का, दे ऑल्सो सेट्स इन मोशन दी ओशन वाटर सर्कुलेशन। तो यही जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, यही जो है ओशन वाटर का सर्कुलेशन जो है उसे भी मोशन में डालती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे धरती का जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इसका एक स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन जो है वो आगे फिगर में आप देख सकोगे, मैं आपको बताऊंगी वहां पे आगे जाके, ठीक है। सो जो यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हम ITCZ बोलते हैं, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे ITCZ जो है एक ऐसा जोन होता है जो हमारी धरती पे बना होता है किसी जगह पे, राइट। तो जो वहां पे जो है हवा जो होती है इस ITCZ में, वो जो है राइज होती है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, राइट, क्योंकि ये जो है हाई इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन होता है एंड लो प्रेशर वहां पे क्रिएट हो चुका होता है, तो हवा क्या होगी, वो राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज, राइट, तो ट्रॉपिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे कन्वर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है एट दिस लो प्रेशर जोन। सो द कन्वर्ज एयर जो होती है वो कहाँ पे राइज होती है, अलोंग विद द कन्वेक्टिव सेल, जो कन्वेक्टिव सेल होता है उसके पास से जो है हवा जो है राइज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के
टॉप पे पहुंच जाती है एंड कितना 14 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। ओके, एंड ये जो है फिर पोल की तरफ, जो हमारे पोल्स हैं हमारी धरती में, वहां की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो अब क्या होता है, हवा जो है वो कहाँ पे पहुंच जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो एरिया होता है वहां पे हवा बहनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इसका जो कुछ पार्ट होता है इस हवा का, वो जो है ग्राउंड की तरफ भी सिंक हो जाता है, तो वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई जो कंडीशन है वो क्रिएट करता है। ओके, एक और रीजन यहाँ पे सिंकिंग का उन्होंने बताया हुआ है, इज द कूलिंग ऑफ द एयर, एंड हवा जो है वो कूल भी हो जाती है जब यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे पहुंचती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे नियर द लैंड सरफेस, ठीक है, वो जो है क्या होता है कि हवा किस तरफ जो है बहनी स्टार्ट होती है, वो इक्वेटर की तरफ जो है वो बहना स्टार्ट होती है, तो इसे हम ईस्टर्लीज बोलते हैं। एंड जो ईस्टर्लीज होती हैं फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ से जो है वो कन्वर्ज होती है किसकी तरफ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे बना होता है वहां पे ये जाती है। ओके, जिस जगह पे ये ITCZ एरिया बना होता है वहां पे ये जो हवा है वो पहुंच जाती है। ओके, सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड्स एंड वाइस वर्सा जो है इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। एंड सच सेल जो जब यहाँ पे ट्रॉपिक्स में बने होते तो उसे हम हेडले सेल बोलते हैं। सो मिडिल लैटिट्यूड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। ओके, सो एट द सरफेस ये जो विंड्स होती है इन्हें हम वेस्टरीज बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो सेल होता है मिडिल लैटिट्यूड्स में तो वहां पे फेरल सेल होता है। तो पोलार लैटिट्यूड्स की यहाँ पे बात करी तो ये जो कोल्ड डेंस एयर है वो जो है पोल्स के पास जो है सबसाइड मीन नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट ब्लो टुवर्ड द मिडल लैटिट्यूड्स एज द पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, तो ये जो है जो मिडल लैटिट्यूड्स हैं धरती के उसकी तरफ जो है ये बहनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसे जो है क्या नाम दिया जाता है, पोलार ईस्टर्लीज जो है इसे नाम दिया जाता है। ओके, तो इस सेल को, यहाँ पे जो सेल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलार सेल जो है नाम दिया जाता है। ओके, सो दीज 3 सेल, ये जो तीनों ही सेल हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो यही एक पैटर्न को सेट करते हैं फॉर द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन क्या रहेगा। सो जो ट्रांसफर है यहाँ पे हीट एनर्जी की फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, वही जो है जनरल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखती है। ओके, जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती रहती है लोअर लैटिट्यूड से लेके हायर लैटिट्यूड की तरफ, वही जो है हवा के जनरल सर्कुलेशन को भी मेंटेन करती रहती है। राइट, सो जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का वो ओशियंस को भी जो है काफी इफेक्ट करता है। जो लैंड के ऊपर हवा बह रही होती है वो ओशियंस के ऊपर जो हवा होती है उससे भी बहुत अफेक्ट करती है। ओके, तो जो लार्ज स्केल विंड होती हैं एटमॉस्फेयर की, राइट, वो क्या करती हैं, दे इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स ऑफ द ओशन, तो उसे भी जो है ये इनिशिएट कर देते हैं, जो कि जो करंट्स यहाँ पे, जो हवा यहाँ पे ओशन के ऊपर बह रही होती है उन्हें भी ये स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके बदले में जो ओशियंस हैं वो एनर्जी एंड वाटर वेपर जो है वो हवा में भर देते हैं इसकी वजह से। एंड जब ये इंटरेक्शन होती है rather slowly over a large part of the oceans, right, काफी स्लोली जो है ये इंटरेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज जो है बता रखी है, सपोज करो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे ITCZ जो है एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे ये देखिए आप कि जो वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पे ब्लो कर रही हैं इस तरफ। ओके, तो ये स्लो ईस्ट ट्रेड्स है, मीन इसकी जहां पे ITCZ बना होगा ना एरिया, उसकी तरफ जो है हवा की यहाँ पे मूवमेंट्स जो है इक्वेटर के दोनों साइड से, वहां पे जो है उसकी तरफ जो है ये मूव करनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है इसे हेडले सेल बोला जाता है, उसके बाद में यहाँ पे इसे फेरले सेल बोला जाता है, पोलार में जो है इसे पोलार सेल जो है बोला जाता है इन हवाओं को। राइट, ये अलग अलग नेम यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। सो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड उसका जो इफेक्ट होता है ओशंस पे, उसके ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। वार्मिंग एंड जो कूलिंग होती है पैसिफिक ओशन की जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो जो वार्म वाटर होता है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, राइट, ये जो है स्लोली ड्रिफ्ट टुवर्ड द साउथ अमेरिकन कोस्ट, राइट, तो किसकी तरफ जो है ये जाना स्टार्ट होता है, साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ, एंड वहां पे जो कूल पेरिवियन करंट्स होते हैं उन्हें जो है ये रिप्लेस कर देता है। ओके, तो ये जो वार्म वाटर जो है पेरू के कोस्ट पे आपको देखने को मिलता है,
इस चीज को, इसको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो एल नीनो इवेंट है, ओके, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द प्रेशर चेंजेस इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो द चेंज इन प्रेशर कंडीशन, जो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे जो चेंज होती रहती है ओवर द पैसिफिक, उसे हम जो है साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। एंड जो कंबाइंड फिनोमेना है साउदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो का, उसे हम क्या बोलते हैं, एनसो बोल देते हैं। ठीक है, सो इन द ईयर्स व्हेन एनसो जो है स्ट्रॉन्ग होता है एंड लार्ज स्केल वेरिएशन जो है वो हमें यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। तो जो एरिड, राइट, शुष्क वाला जो वेस्ट कोस्ट होता है साउथ अमेरिका का, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको सूखा देखने को मिलेगा, एंड कभी इंडिया में भी, एंड कई बार जो है चाइना में एंड इंडिया में फ्लड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस फिनोमिना को जो है काफी क्लोजली जो है मॉनिटर किया जाता है, एंड जो है इसे फोरकास्ट करने के लिए इन द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है फिर यूज भी किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल विंड्स, राइट। सीजनल विंड्स की बात करें तो जो विंड सर्कुलेशन का पैटर्न है, ओके, ये मॉडिफाइड होता है इन डिफरेंट सीजन्स, राइट। डिफरेंट सीजन्स में जो है मॉडिफाइड होता रहता है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग। ओके, मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से आपका जो है विंड सर्कुलेशन का पैटर्न भी मॉडिफाइड होता हुआ देखने को मिलेगा। सो द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट जो होता है इस शिफ्ट का जो है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, इट इज नोटिस्ड इन द मॉनसून, स्पेशली ओवर द साउथ ईस्ट एशिया में जो है आपको देखने को मिलेगा। कुछ और लोकल डेविएशंस भी होती हैं फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन जो है, उनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले लोकल विंड्स देखते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग जो होती है अर्थ सरफेस की, उसमें जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, एंड द साइकिल दोज डेवलप डेली या फिर एनुअली जो है वो कई सारे कॉमन लोकल या फिर रीजनल विंड्स को जो है क्रिएट करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में लैंड एंड सी ब्रीजेस भी होती हैं। ठीक है, जो लैंड की तरफ से जो है सी की तरफ ब्लो करती हैं उन्हें हम लैंड ब्रीज बोल देते हैं। जो सी की तरफ से जो है लैंड की तरफ ब्लो करती हैं उन्हें हम सी ब्रीजेस बोल देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो लैंड एंड सी जो है वो काफी जो है अच्छे से ऑब्जर्व करती है, ट्रांसफर करती है जो है हीट को, एंड वो डिफरेंटली करती है। एंड ड्यूरिंग द डे जो लैंड है वो गर्म हो जाती है काफी जल्दी, एंड जो है बिकम्स वार्मर देन दी सी, तो सी से जो है ज्यादा ठंडी होती है। देयरफॉर लैंड पे जो है क्या होता है, जो एयर है, ठीक है, द एयर राइजेस गिविंग राइज टू और लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है लैंड के ऊपर। वेयर जो सी होता है वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, तो वहां पे क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो प्रेशर बना होता है वो हाई होता है। ठीक है, सो दस प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है सी टू लैंड इज क्रिएटेड, सी से लैंड की तरफ जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो जाता है। एंड क्या होता है कि विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ जो है वो बहनी स्टार्ट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। तो ये डे के टाइम पे होता है। ठीक है, डे के टाइम पे जो है सी से लैंड की तरफ जो है यहाँ पे हवा बहनी स्टार्ट होती है, क्योंकि सी पे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, एंड लैंड पे लो प्रेशर एरिया बना होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट होती है, जल्दी गर्म हो जाती है लैंड। तो क्या होता है, इसकी वजह से हमेशा ही हवा किस तरफ बहती है, लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो नाइट में क्या होता है कि कंडीशन जो है रिवर्सल हो जाती है, तो लैंड क्या करती है, लैंड जो है वो अपनी हीट को जल्दी ही लूज भी कर देती है, एंड वो जो है फिर सी से ठंडी हो जाती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो किस तरफ होता है, वो लैंड से सी की तरफ जो है हो जाता है, एंड हेंस जो लैंड ब्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये लैंड ब्रीज है, मीन लैंड की तरफ से जो यहाँ पे हवा बह रही है सी की तरफ, ये आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन इस तरह से, ये घूम के फिर से जो है सी की तरफ ही जा रही है इस तरह से। ये है आपकी सी ब्रीज, तो ये सी की तरफ जो है लैंड की तरफ जो हवा जा रही है। ओके, उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हो। उसके बाद में माउंटेन एंड कुछ वैली विंड्स भी यहाँ पे होती हैं, राइट। माउंटेन्स जो होते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, नीचे जो घाटियां होती हैं, वो भी वहां से भी जो है कई बार घाटी की तरफ से भी जो है ऊपर की तरफ हवा बहती है, कई बार माउंटेन से जो है घाटी की तरफ भी बहती है। सो इन माउंटेनियस रीजन्स ड्यूरिंग द डे दी स्लोप्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती हैं, एयर जो है वो अप स्लोप बहनी स्टार्ट हो जाती है, एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप इन द एयर फ्रॉम द वैली। ठीक है, वैली से ऊपर की तरफ जो है हवा बहनी स्टार्ट होती है, तो इसे हम जो है वैली ब्रीज बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द नाइट जब रात होती है तो क्या होता है कि स्लोप जो है ठंडी हो जाती है, जो डेंस एयर होती है वो वैली की तरफ, नीचे की तरफ जो है फिर जानी स्टार्ट हो जाती है, इसे हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन विंड बोलते हैं। सो द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड द आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड द कैटाबैटिक विंड। ओके, एंड अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड जो लीवर्ड साइड पे होती है माउंटेन रेंजेस के। सो द मॉइस्चर जो होता है इन विंड्स में
वाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करते हुए कंडेंस एंड जो है प्रेसिपिटेट करता, बारिश भी होती है इन मॉइस्चर की वजह से जो इन हवाओं में होता है। तो व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर साइड ऑफ द स्लोप, द ड्राई एयर गेट वार्म्ड अप बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, एंड द ड्राई एयर जो है वो स्नो को क्या कर देती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मेल्ट भी कर देती है, right? So that's all for the day and we'll continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना